औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है 11th क्लास के चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में से, जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ defined as the product of mass of particle and square of its perpendicular distance from axis of rotation. It is denoted by I and given as I is equal to mr square. ये होगी इसकी डेफिनेशन और इसका मैथमेटिकल फार्मूला। बेसिकली हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। हम इससे पहले लीनियर मोशन देख चुके। अब उसके बाद हमारे पास सर्कुलर मोशन आती है। बेसिकली हम चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं कि हमारे पास जब लीनियर मोशन थी तो तब हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आ रहे थे। अगर हमारे पास एंगुलर मोशन होगी यानी सर्कुलर, तब हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंगुलर मोशन में आते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं इसके एक्सप्रेशन या एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिर एंड पे आपको बताऊंगा कि मैंने जो अभी बात की लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन की, उसको आखिर पे डिफाइन करूंगा। ठीक है, चलिए एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन हम इसका ड्राइव करने लगे हैं। पहले एक्सप्लेनेशन देता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्रेशन इसका ड्राइव करूंगा। आपके सामने फिगर आ रही है। सो सपोज कर लें, कंसीडर अ मास m attached to the end of a massless rod, a force acting, हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई टेंजेंट एक्टिंग ऑन द मास, जो परपेंडिकुलर टू द रॉड है। रॉड के परपेंडिकुलर हमने एक फोर्स लगाई एंड हेंस दिस विल एक्सेलरेट। जब हमने यहाँ पे इस मास पे फोर्स लगाई तो ये क्या करेगी, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम वो इक्वेशन लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू ma। जब हमने फोर्स इस पे लगाई, ये हमारे पास टेंजेंट फोर्स लगा रहे हैं, सो हमारे पास जो भी एक्सेलरेशन आना है टेंजेंट आएगा। सो अब ये क्या करेगा, इन डूइंग सो दैट द फोर्स विल कॉज द मास टू रोटेट। फोर्स लगाने की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो मास है यानी ये हमारे पास जो बॉल है ये एक्सेलरेट करेगा, यानी रोटेट करेगा इन सर्कुलर पूरे पाथ पे रोटेट करेगा जब हमने उस पे फोर्स लगाई। ठीक है जी। सिंस अब जो हम बात कर रहे थे, जो हमारे पास टेंजेंशनल एक्सेलरेशन है, जब ये रोटेट करना शुरू कर देगा तो हमें पता है हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो एंगुलर होगा। सो हमारे पास एक रिलेशन है, यानी हमारे टेंजेंशनल एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ आर अल्फा। ठीक है जी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। इसके बाद अगर हम ये वाली वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर दें, सो पुटिंग AT इन इक्वेशन 1, सो F इज इक्वल टू m और अल्फा। ठीक है जी, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम कहते हैं, जब हमने यहां पे थोड़ी सी बात समझने वाली है, यानी जब हमने फोर्स लगाई तो हमने क्या देखा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। अब टर्निंग इफेक्ट किसकी वजह से होता है, आपके पास टॉर्क की वजह से। सो हम अगर इस इक्वेशन को इन टर्म ऑफ टॉर्क लिखें, वो कैसे लिख सकते हैं, आपको टॉर्क की डेफिनेशन पता है, यानी मैं साइड पे लिखूं टॉर्क इज इक्वल टू RF साइन थीटा वगैरह। ठीक, मैं अब कैसे बना सकता हूं टॉर्क का एक्सप्रेशन, यानी दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग विद R ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, और F आ गया हमारे पास m, R पहले से मौजूद था, R स्क्वायर बन गया, अल्फा बन गया। सो हमारे पास ये वाली टर्म क्या बन गई, टॉर्क m R स्क्वायर अल्फा।
ठीक, यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं लिखता हूं फिर साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा जी। टॉर्क हमारे पास बेसिकली रोटेशनल एनालॉजी ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, लीनियर में हम क्या करते थे, फोर्स लगाते थे, उनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता था। अब वही चीज हमारे पास सर्कुलर में, हमारे पास जब भी कोई पार्टिकल रोटेट करेगा तो वो किसकी वजह से होगा, यानी उसमें टॉर्क होगा। ठीक है जी, टॉर्क की वजह से आपके पास रोटेशन आएगी इन सर्कुलर मोशन में। ठीक, आप कह सकते हैं जो काम आपकी फोर्स लीनियर में करती है वही काम आपका टॉर्क रोटेशनल मोशन में करता है या एंगुलर मोशन में। ठीक, अब बढ़ते हैं जी, एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 we derive an expression which is torque is equal to I alpha. The quantity mr square is known as moment of inertia, where moment of inertia is denoted by I, and the mathematical formula of moment of inertia is I is equal to mr square. अच्छा, इक्वेशन 3 से एक नीचे की इक्वेशन लिखी है जो अभी मैं बात आपको बता रहा था कि जब भी आपके पास हम लीनियर में फोर्स लगाते तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता था। अब एंगुलर में हम टॉर्क लगाएंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना है जो कि आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, या आप कहेंगे आपके पास जहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन है तो वहां पे आपके पास टॉर्क होगा। ठीक है जी, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है, मैं लिख लूं फिर आपको बताता हूं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज द मास इन लीनियर मोशन। ठीक, देखिए मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि हमारे पास जो सिंपल मोशन थी वो स्ट्रेट लाइन मोशन थी। ठीक, उसके बाद हमने सर्कुलर मोशन को डिस्कस करना शुरू किया, फिर हमने जो हमारे पास वहां पे फैक्टर्स आ रहे थे हमने उसी से क्या कहते हैं कंपेयर किया कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सर्कुलर मोशन पे डिपेंड करते हैं, या जब हमारे पास सर्कुलर मोशन होती है किसी भी पार्टिकल की तो उनमें उसमें उस सर्कुलर मोशन में हमें किन किन बातों की ज़रूरत होती है या कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, ठीक है, किसी भी पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में। ठीक, हमारे पास अब बेसिकली आ गया जो मास आपका लीनियर मोशन में काम करता है वही चीज आपका एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करेगी। ठीक, चलें जी, अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज।